आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम, सोच्चा जानई पावगम, उभयंपि जानई सोच्चा जंग छेयम तंग समायरे। एक सन्यासी एक नगर में चतुर्मास करने के लिए गया। चतुर्मास प्रारंभ हो गया और सन्यासी जी प्रवचन अच्छा दिया करते थे, क्रम भी अच्छा जम गया। सुबह भी प्रवचन, रात्रि में भी सत्संग का क्रम चलता, धर्म कथा होती। लोग भी अच्छी संख्या में आने लगे। चतुर्मास प्रारंभ होने के 5-7 दिन बीतने के बाद कुछ समाज के कार्यकर्ता आए और बोले, बाबा जी सब ठीक है ना, आपके कोई तरह की असुविधा तो नहीं है ना, यहाँ पर हमारे गांव में सब ठीक है ना। बाबा जी बोले, भी सब ठीक, हम तो साधु हैं, आनंद में रहते हैं, समता की साधना हमारा धर्म है और सब ठीक ठाक चल रहा है, लोग भी काफी लाभ ले रहे हैं। तब वो कार्यकर्ताओं में से एक व्यक्ति बोला, बाबा जी लोग काफी आ रहे हैं, तो एक कमी है। क्या कमी है? कि हमारे नगर के एक सेठ साहब है, नगर सेठ की पदवी उन्हें प्राप्त है। वो दानवीर तो नहीं है, पर वो एक उनके दादा परदादा दानवीर थे, इसलिए उनको नगर सेठ की पदवी मिली हुई है। और महाराज वो सेठ साहब थोड़े कंजूस बहुत हैं, हाथ से कुछ भी छूटता नहीं है उनके। काफी संपत्ति उनके पास है, कई कोठियां उनके पास है, कई खेत हैं, अच्छा व्यापार धंधा है, तो समाज के लिए तो कुछ नहीं, उनके हाथ से कुछ नहीं होता है। न वो साधु संतों के पास आते हैं। कभी मौका मिले तो आप उनको उपदेश जरूर देना। ठीक है, देखते हैं। कुछ दिनों के बाद वो सन्यासी जी भिक्षा के लिए जाया करते थे घरों में, साथ में 1-2 युवक भी रहते घरों को बताने के लिए। तो वे युवक साथ में थे, वे बोले कि बाबा जी वो कार्यकर्ता आपको कह रहे थे ना कि वो सेठ साहब आते नहीं, वो उनका मकान यही है। जिन सेठ साहब के बारे में आपको समाज के लोगों ने कहा था, आप यहाँ भी पधार जाओ तो सेठ साहब के वहाँ भिक्षा भी ले लो, कुछ उनको उपदेश भी दे दो। तो संत वो सन्यासी जी सेठ के मकान में गए। सेठ साहब एकदम गद्दों पर बैठे थे। देखा कि बाबा जी आएगा। अच्छा महाराज नमस्कार नमस्कार। हाँ सेठ साहब, हम तो सन्यासी लोग हैं, चतुर्मास इस बार आपके यहाँ नगर में किया है, कर रहे हैं, प्रवचन कथा भी चलती है। आपको तो कभी देखा नहीं वहाँ हमारे प्रवचन में। बोला महाराज मुझे समय नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए, रुचि भी नहीं है, समय भी नहीं मिलता है। तो सन्यासी जी बोले, सेठ साहब एक छोटा सा काम है। बोलिए महाराज क्या काम है? एक सुई मेरे पास है, कपड़ा सिलाई करने वाली सुई है छोटी सी, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको रख लो, सुरक्षित रखना
और अगले जन्म में वापिस मुझको यह संभला देना। सेठ थोड़ा मुस्कुराया कि बाप जी क्या बात करते हो आप, सुई मैं अभी संभालूं और अगले जन्म में आपको दूंगा, तो क्या सुई मेरे साथ में चलेगी क्या? आपको मैं दे दूंगा अगले जन्म में। संत बोले जी साथ तो क्या चलता है, बहुत कमाए इस जिंदगी में हीरे मोती, बहुत कमाए इस जिंदगी में हीरे मोती, पर क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती, पर क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती। सन्यासी जी बोले आप देख लो, छोटा सा काम कहा है मैंने तो आपको, कर सको तो देख लो आप। बोला बाप जी ठीक है, ये काम तो संभव नहीं है, सुई मेरे साथ में थोड़ी जाएगी जो आगे आपको वापस यही सुई दे दूं मैं। तब सन्यासी जी बोले सेठ साहब सुई साथ में नहीं जाती, इतनी संपत्ति आपके साथ में जाएगी क्या? अब वो सेठ का दिमाग ठनका कि रे बाबा जी तो शिक्षा दे रहे हैं मुझे। बोला हाँ बाप जी, अब ये तो नश्वर चीजें हैं, संसार की माया है, साथ में तो क्या जाएगा। तो सेठ साहब इतना ये साथ में नहीं जाएगा तो इतना मोह क्यों रखते हो धन संपत्ति पर? जैसे सांप कुंडली मारता है वैसे मानो आप कुंडली मार के बैठे हो, क्या साथ में जाएगा? क्या साथ में तो आप लोग साधु लोग हमें कहते ही रहते हो कि साथ में कुछ नहीं जाएगा, खाली हाथ आए हो और खाली पसार हाथ जाना है, बंद मुट्ठी आए पसार हाथ जाना है, साथ में तो नहीं जाएगा। अब सन्यासी ने सोचा सेठ साहब सुनने के मूड में तो हैं, और कुछ धर्म की बातें बताई, सिद्धांत की बातें बताई कि ठिकाने में तो आते नहीं है, यहाँ आधा घंटा इनको आज बताऊं। साधु ने इतने अच्छे तरीके से धर्मोपदेश दिया, सेठ को अच्छी प्रेरणा मिली, भीतर की मानो आंख खुल गई और बोला महाराज ये समझ गया मैं, इतनी संपत्ति कुछ साथ नहीं जाएगी, आंखें बंद होने के बाद कुछ नहीं है संसार। आदमी जीवित है तब तक फिर भी मान लो ठाट बाट रह जाए, जिस दिन आंखें बंद हो जाती है क्या ठाट बाट काम आता है? ये फैक्ट्रियां यहीं रह जाती है, कितने कारें इतने मकान सब क्या साथ चलता है। तो संत ने कहा कि परिग्रह का अल्पीकरण करो। फिर श्रावक के 3 मनोरथों में पहला मनोरथ है कब मैं अल्प मूल्य और बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूंगा। परिग्रह को छोड़ना, जितना मोह आसक्ति रहती है यह बंधन है। तो श्रावक को 70 आ गए, 75 आ गए, परिग्रह का अल्पीकरण करना चाहिए। इतनी राशि से ज्यादा मेरे स्वामित्व में मैं नहीं रखूंगा। मान लो जैसे 50 लाख से ज्यादा, 60 लाख से ज्यादा मैं ये रुपया कैश संपत्ति नगद है वो मेरे स्वामित्व में नहीं रखूंगा, एक अल्प सीमा हो गई। फिर और कम कर दे, 40 लाख से ज्यादा नहीं रखूंगा। क्यों? परिग्रह का अल्पीकरण करना। और जितना ममत्व छूट जाए और त्याग हो जाए तो श्रावक को यह मनोरथ पालना चाहिए, रखना चाहिए, कब मैं अल्प मूल्य बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूंगा। तो सेठ ने भी कहा कि बाबू जी मैं भी अब उम्र भी आखिर आगे बढ़ती ही जा रही है, 70 तो पार कर ही चुका हूं, अब परिग्रह को कम करना है। आप महाराज कभी कभी दर्शन दे दिया करो मुझे, बहुत अच्छा लगा आज आपने मुझे इतना समय दिया,
मौका होगा तो मैं भी आया करूंगा, और कभी कभी आप पधार जाया करो, आपकी बड़ी कृपा होगी। आप तो युवा अवस्था के साधु हो, आप तो चलने में बड़ी फुर्ती है आपके। 5-7 दिनों से कभी आप पधार जाओ तो मुझे थोड़ा समय भी दिया करो, यहाँ भिक्षा भी मेरे यहाँ लिया करो, अच्छा लाभ मिलेगा। उस दिन तो फिर संत लौट गए। 5-7 दिनों बाद फिर वो संत आए, और सेठ बड़ा खुश हुआ, बहुत खड़ा हुआ, सामने गया 5-7 कदम, पधारिए महाराज पधारिए, विराजिए। संत बोले बैठने क्या, खड़े खड़े ही बात कर लेते हैं। कि गोचरी ठीक है, गोचरी भी लेनी है, थोड़ी सेवा करा देते हैं खड़े खड़े। और संत ने धर्मोपदेश दिया, संसार की असारता को बताया, पुनर्जन्म की बात को अनेक उदाहरणों से समझाया। तब सेठ ने कहा, मुनिश्री अब मुझे लगता है कि शरीर में शिथिलता बहुत ज्यादा आने लग गई है। संत ने बात बात में कहा था, लाभंतरे जीवीय बूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलावधंसी। जब तक शरीर से नया नया धार्मिक लाभ मिले तब तक तो शरीर को भाड़ा देना चाहिए। एक साधु सोचे, शरीर से स्वाध्याय हो रहा है, व्याख्यान दे सकता हूँ, बिहार यात्रा कर सकता हूँ, और भी सेवा कर सकता हूँ, तो शरीर को भाड़ा दे, खाना दे। जब लगे शरीर अब काम देने से छुट्टी लेने वाला है, खाने की भी अरुचि हो रही है, अब शरीर दिखने वाला नहीं लगता, तो परिन्नाय मलावधंसी, फिर अनशन संथारे की ओर आगे बढ़ना चाहिए। संलेखना संथारा। सेठ बोला कि महाराज कुछ दिनों से मुझे खाने में अरुचि भी हो रही है, शरीर भी काफी ढीला पड़ गया है, और कुछ मैंने अपने वैद्यों से भी परामर्श लिया तो उन्होंने भी कहा कि सेठ साहब हमारी मंगल कामना, आप खूब लंबा जिए, पर अब शरीर की स्थिति, जो नाड़ी की आपकी स्थिति लग रही है, अब कुछ कहना कठिन है, बाकी मंगल कामना हमारी, खूब लंबा जिए आप। तो महाराज कुल मिलाकर अब मुझे खुद को भी लगता है ज़्यादा शरीर तो दिखना मुश्किल है, और आपसे मुझे मार्गदर्शन मिला कि जब शरीर ये काम देना बंद करने लगे तो फिर अनशन संथारे की ओर बढ़ना चाहिए। तो मेरे मन में तो अब वो संथारा की भावना हो गई है। जब आप ठीक समझो, आज कल परसों जब भी आप संथारा लेना है। संत ने कहा पहले संलेख ना करो, उपवास करो, बेला करो तेला, फिर संथारा देखते हैं। उपवास तो मुझे आज ही पचका दो आप, आज अब तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया, उपवास पचका दो। संत ने उपवास पचका दिया। अगले दिन बेला, फिर तेला हुआ। संत भी रोज आने का क्रम उसका बन गया सेठ के वहां। तेले के दिन अब वो बोला सेठ कि अब मुझे संथारा कराओ आप, अब भरोसा नहीं है शरीर का। संत ने परिवार के लोगों से बात करके उनकी सहमति से सेठ साहब को संथारा पचका दिया, तिविहार संथारा। सेठ बोला बाबा जी अगर कृपा कर दो तो वो दीक्षा और मुझे साथ में दे दो, तो तीनों मनोरथ मेरे तो पूरे हो जाएंगे, साधुपन और पचका दो अब। तो संत ने कहा ठीक है, मैं सेवा करने वाला हूँ, हालांकि हूँ तो अकेला अभी मैं, पर तुम्हारी सेवा तो करने की पूरी इच्छा है। तो दीक्षा पचका दी, साधुपन पचका दिया, और उसको संत बना लिया। वह संत उसकी सेवा में भी लग गया। करीब 3 दिन और निकले कि सेठ जो था साधु बन गया था, उसका काल धर्म को वह प्राप्त हो गया। तीनों मनोरथों का पालन सेठ ने कर लिया। पहले परिग्रह का अल्पीकरण भी कर लिया था, बाद में अनशन आ गया, और अनशन में साधुपन भी स्वीकार कर लिया। तो
तीन मनोरथ गृहस्थ या श्रावक के होते हैं कि परिग्रह का अल्पीकरण। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन करना। 7वां है भोगोपभोग परिमाण, भोग उपभोग का भी सीमांकन करना। आदमी इच्छाओं की सीमा करे, व्यक्तिगत जीवन में भोग सीमा कर ले, तो गृहस्थ जीवन भी अच्छा बन जाता है। और यह परिग्रह है, यह आत्मा को जकड़ने वाला, पाप पकड़ने वाला होता है आत्मा को परिग्रह के कारण से। परिग्रह रहे भी कम, जितना हो उसमें भी आसक्ति कम रहे। यह मेरा, यह मेरा, मेरा। आदमी सोचे उसका भी मैं ले लूं, उसका भी मैं ले लूं। मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। मेरी संपत्ति तो है, दूसरे को भी संपत्ति कुछ मुझे ही मिल जाए तो तेरा सो भी मेरा। एक आदमी सोचता है अरे मैं तो छोड़ने वाला हूं, तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा, ले लो तुम ले लो, मेरा सो भी तेरा। ये उदारता का एक विचार है। साधु लोग सोचते हैं ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, दुनिया रयण बसेरा। तेरा मेरा क्या व्यवहार की भूमिका की बातें हैं। अपनी आत्मा बस वो आगे जाने वाली है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप है वो मेरा है, वो मेरे साथ रहने वाला, कल्याण करने वाला है। और यह संसार की चीजें तो यहाँ रह जाती है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र तप है, इनका जितना संग्रह हम कर लेते हैं वो असली संपत्ति हमारी है। वो संपत्ति आगे भी काम आ सकेगी। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए, मैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और तप, इनकी आराधना अच्छी तरह कर रहा हूं या नहीं। और कुटुंब है वो भी ठीक है, साथ में रहने वाला, पास में रहने वाला हो सकता है, पर अपनी साधना अपने साथ चलेगी, अपने पुण्य पाप अपने साथ चलेंगे। खुद को कर्म भोगने होते हैं तब परिवार वाले कितने क्या साथी बनेंगे। आगे जब कर्म मान लो भोगने पड़ेंगे, परिवार कितना क्या आड़ा आएगा। तो आदमी को अपनी आत्मा को पापों से जितना बचा सके बचाने का प्रयास करना चाहिए। धर्म ध्यान की संपत्ति को इकट्ठा करना चाहिए। यह धर्म का टिफिन। आदमी जाता है बाहर तो कुछ खाने की सामग्री साथ ले जाता है, पानी खाने की सामग्री। आगे कोई मिलने की संभावना न हो तो साथ में ले जाए तो रास्ते में काम आ जाती है चीज़ खाने पीने में। साथ में कुछ नहीं ले तो आगे क्या खाएगा, भूख प्यास से ग्रस्त हो जाएगा, प्राण तक समाप्त हो सकते हैं भूख प्यास के मारे। साथ में वो सामग्री है, भोजन भी है, पानी भी है, तो अपना काम चला सकेगा। आत्मा को आगे जाना है तो यहाँ से साथ में धर्म का टिफिन हम साथ में रखें तो धर्म का टिफिन आगे काम आ सके। वो टिफिन धातु वाला नहीं, वो हमारी आत्मा में टिफिन, आत्मा ही टिफिन है, उसमें वो धर्म की सामग्री भर देते हैं, वो हमारे आगे साथ चल सकती है। तो इसलिए ये 3 मनोरथ बताए गए हैं गृहस्थ के, श्रावक के। कब मैं अल्प मूल्य और बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूंगा, कब मैं मुंड हो गृहस्थपन छोड़ साधु व्रत स्वीकार करूंगा। यह दूसरा हो गया। पहला परिग्रह अल्पीकरण का, दूसरा साधु बनने का, और तीसरा कब मैं अपश्चिम मारणांतिक संलेखना झूसना व्रत ग्रहण करूंगा। यह अनशन वाली बात। साधु के भी 3 मनोरथ होते हैं। कब मैं श्रुत का आराधन करूंगा, जितना थोड़ा बहुत श्रुत की आराधना करूंगा, और कब मैं एकाकी विहार करूंगा, एकाकी साधना करूंगा, और कब वो तीसरा समान है, कब मैं
अपश्चिम मारणांतिक संलेखना झूसना वो अनशन स्वीकार करूंगा। तो साधु का साधुपन तो आ ही गया, अब तो श्रुत स्वाध्याय श्रुत अभ्यास है, फिर अंत में संथारा। जीवन की समाप्ति साधु हो या श्रावक या गृहस्थ अनशन में होती है। बहुत बढ़िया बात, अनशन में जीवन की यात्रा की संपन्नता हो। खाते खाते न जाए आदमी, रोते रोते न जाए, बढ़िया तो हो हॉस्पिटल में न जाए। हॉस्पिटल में वो डॉक्टरों के आसपास वो सब नलियां लगी हुई, वो सब उसमें प्राण छूटे, ठीक है, हाथ की बात नहीं, छूट जाए, बढ़िया। ये है हॉस्पिटल में नहीं, खूब धर्म ध्यान की साधना, संथारा, नौकार मंत्र आदि सुनते सुनते प्राण छूटे। हॉस्पिटल का अलग माहौल है, वहाँ तो शरीर का अलग, यहाँ आत्मा का माहौल है, धर्म का। तो बढ़िया ये हो कि लगे अब अंतिम किनारा आ रहा है, तो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर के अपने धर्म ध्यान की साधना में लगना चाहिए। क्यों हॉस्पिटल में रह भी जाएंगे, ठीक है, वो परिवार का मान लो फर्ज है भी कि चिकित्सा कराएं, बचाने की चेष्टा करें, वो भी परिवार का फर्ज है भी कि हमारे परिवार के हैं, इनको अंतिम दम तक बचाने का प्रयास करें। तो जब लगे अब बचाने का क्रम नहीं लग रहा है, तो फिर धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। ये धर्म की इनको सहायता करें, खूब सुनाएं, संथारे की ओर आगे बढ़ाएं, और इनके परिणाम शुद्ध रहें, और खूब सुखे समादेश अंतिम यात्रा संपन्न हो। तो यह जैन शासन में अनशन की बात है। वह अपने आप में एक जीवन की यात्रा को सानंद अच्छे तरीके से संपन्न करने की बात है। और भोजन है वो तो शरीर को पोषण देने वाला है, भोग है वो शरीर को पोषण देने वाला हो सकता है, योग है तपस्या साधना वो आत्मा को पोषण देने वाली है। तो जब लगे अब जीवन का किनारा, फिर तो आत्मा को ही ज़्यादा पोषण देने का प्रयास करें। तीनों मनोरथों पर हम ध्यान रखें, यह काम्य है।